हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है, इस पे सवाल कैसे बनते हैं, सारे चीज को हम आज की क्लास में अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं चर के बारे में कि चर क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, तो वह मान जो बदलता रहता हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसको हम अल्फाबेट के ABCD के अक्षर कोई भी से लिखते हैं, लेकिन जनरली जो है X, Y, Z इसी से हम दिखाते हैं। ये आपका चर हो गया। अचर क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट ये जो है जिसका मान फिक्स होता है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1000 हो गया, ये सभी क्या है, फिक्स मान है। इसको हम अचर कहते हैं। यहाँ पर एक चर और एक अचर को गुना करने पर प्राप्त जो होता है उसको पद कहते हैं। पद, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्म। लिखेंगे यहाँ पे 2x, 2y, 5y, 7z, इस तरीके से हम पद को दिखाते हैं। ये 7z हो गया, ये पद हो गया। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अलग अलग पदों को जोड़ने पर बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग पदों को जोड़ने पर 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 2y, 2x प्लस 5y, यहाँ पर 2x प्लस 5y अब प्लस 7z। ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। एक हम विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को पढ़ेंगे, जैसे 2x प्लस 5, ये क्या है, तो आप कहेंगे यह बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर हम कहें कि 2x स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 6, ये क्या है, तो आप कहेंगे यह एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन यह एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें ये एक ही चर है, जिसमें एक ही चर हो और एक विशेष प्रकार का व्यंजक है। इसको जिसमें समान चर होगा उसको हम बोलते हैं बहुपद। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बहुपद, क्योंकि इसमें एक ही चर है। बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है, जिसमें एक ही चर हो, एक ही चर वाले बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जिसका घात जो है पूर्ण संख्या में हो उसको हम कहते हैं बहुपद। यहाँ पर हम समझेंगे बहुपद के बारे में। चूंकि हमको पढ़ना बहुपद है, आपको हम बीजीय व्यंजक सब पढ़ा के आए हुए हैं, तो मेन रूप से हमको पढ़ना है बहुपद। तो आपको ये बहुपद समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बहुपद के एक एक चीज के बारे में समझते हैं। यहाँ से हम बहुपद का एक डिफिनेशन समझते हैं कि बहुपद का डिफिनेशन होता है कि चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, आप x y कुछ भी ले सकते हैं, चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसको प्लस या माइनस के साथ सम्मिलित करते हैं और उसका पावर पूर्ण संख्या में होगा, तो उसको हम बोलते हैं बहुपद। बहुपद का मानक रूप होता है बहुपद, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। इसको हम लिखते हैं an x के पावर n प्लस an-1 x के पावर n-1। ये प्लस के रूप में चलता जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a0 और x के पावर n। ये जो है बहुपद का यह व्यापक रूप है, यानी कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। बहुपद अपने मानक रूप में लिखा जाता है। बहुपद को या तो आप बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, ये an-1 ये क्या है, तो ये सभी जो है वास्तविक संख्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे an, an-1, a0, ये सभी क्या है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, यहाँ पर ये रूट में भी हो सकता है वास्तविक संख्या। यहाँ पर जो n है उसको हम बोलते हैं, ये जो n होता है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसको होल नंबर। होल नंबर।
हम एक एक चीज़ को बारी बारी से समझाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए, यहाँ पर देखिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, आपसे पूछा जाए क्या ये बहुपद अपने मानक रूप में लिखा हुआ है, तो नहीं। बहुपद का घात या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या घटते क्रम में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बहुपद का घात घटते क्रम में। बहुपद घात के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब जो इसको हम अरेंज कर दिए हैं, ये आपका बहुपद जो है ये मानक रूप में लिखा गया। इसी को अगर आप ऐसा लिख देंगे तो सेम वही होगा जैसे 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है घात बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में लिखे हैं, ये बढ़ते क्रम। देखिए नहीं पूछे तो इसके पावर 0 है, यहाँ पर 2x है, इसके पावर 1 है और इसके पावर 2 है। तो यहाँ पर घात हो गया बढ़ते क्रम में और ये घात हो गया घटते क्रम में। तो सबसे पहला बात हम क्या समझे, घात को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि क्या हमको बहुपद पहचानने आता है कि नहीं। हम कैसे समझेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। x, दूसरा हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 6। तीसरा 2x के पावर -4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। चौथा रूट एक्स प्लस 1/√x। यहाँ पर पांचवा में हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √12। यहाँ पर हम 5 एग्जाम्पल लिए हैं। 5 एग्जाम्पल से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, क्या ये बहुपद है, तो आप इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए x प्लस ये 1 बट्टा है, तो याद कीजिए आपको हम सिखाए हुए हैं एक 1/a के पावर n रहता है, तो इसको हम लिखते हैं a के पावर -n। यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे x के पावर -1। हम क्या बताए हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, जो जीरो प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिलाने पर प्राप्त समूह पूर्ण संख्या बनता है। क्या ये -1 पूर्ण संख्या में होगा, नहीं ना, तो यह बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर पूर्ण संख्या में है, लेकिन इसका जो हम ये रूट एक्स जो है इसको हम तोड़ेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5, यानी x के पावर रूट हटता है तो 1/2 लिखाता है प्लस 6। अभी हम क्या बताए हैं कि ये पूर्ण संख्या में पावर होना चाहिए सबका, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पावर जो है माइनस में आ गया, ये प्लस में होना चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको जब हम हटाते हैं x को, यहाँ पर रूट को, तो 1/2 प्लस यहाँ पर 1/x के पावर 1/2। तो देखिए ये फ्रैक्शन में, दोनों पे फ्रैक्शन है, तो क्या कभी इसको बहुपद कहेंगे, नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी पावर पूर्ण संख्या है, लेकिन ये जो आप देख रहे होंगे ये रूट में है, तो वास्तविक संख्या रूट में हो सकता है। हम बोले हैं कि वास्तविक संख्या जो है कोई भी नंबर, अचर नंबर जो होगा रूट में हो सकता है, लेकिन बहुपद कभी भी रूट में नहीं हो सकता है। देखिए इसके पावर पूर्ण संख्या है, इसके पावर पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे यह बहुपद है, ये जो है बहुपद है। अगर आप इसको अच्छे से देखे होंगे तो 100% आप क्लियर कर पाएंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। आइए अब हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद का घात क्या होता है, कैसे समझेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं कि एग्जाम्पल 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x -10। आपसे पूछा जाएगा इसका जो है घात क्या होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो उस बहुपद का मैक्सिमम पावर ही उसका घात कहलाता है, डिग्री। तो इसका जो है घात क्या हो जाएगा, घात यानी 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे 2 × x के पावर 5 प्लस 5x 7 प्लस 6, बताइए ये एक बहुपद है। अभी आपको बढ़ते क्रम में घटते क्रम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है
कि बताइए इसका जो है घात क्या होगा। तो आप देखिए इस सभी में सबसे बड़ा पावर किसका है, ये x के पावर 7 का, तो इसका घात कितना हो जाएगा 7। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि इसका घात क्या होगा तो आप 7 उत्तर कहेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम समझेंगे गुणांक के बारे में। गुणांक क्या होता है, गुणांक इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट। गुणांक, अगर आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाए कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, यहाँ पर कहेगा कि बताइए x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक, गुणांक x का गुणांक, तो क्या इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर जब भी अगर आपको x स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो इसका अक्षर सोचिए, अचर पद क्या होगा। देखिए इसमें 1 से गुणा करने पर कोई मान में परिवर्तन होगा नहीं, कुछ रहेगा तो 1 कहना है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो -1 लिखते। यहाँ पर कहा x का गुणांक, तो x का गुणांक, इसके अक्षर को देखिए 5 है लेकिन इसके सामने क्या है माइनस है, तो -5 कहेंगे, ये इसका गुणांक हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। बहुपद को हम घात के अनुसार बांटते हैं। बहुपद घात के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं आइए समझते हैं। बहुपद, बहुपद घात के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसका व्यापक रूप है ax प्लस b। यहाँ पर ये जो x जो है चर है और a और b वास्तविक संख्या है। तो देखिए इसके पावर 1 है, अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं घात 1, तो इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। दूसरा यहाँ पर लिखा जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका घात कितना है, घात जो है इसका 2 है, तो इसको हम बोलेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद। तीसरा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर इसका घात है, इसका घात कितना है 3। मैक्सिमम घात को बताना है, इसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यहाँ पर घात 1 है, 2 है, 3 है, मैक्सिमम घात 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको उसको लेने की जरूरत नहीं है। आपको घात 3 तक पढ़ना है, आपको त्रिघात बहुपद तक ही जानना है। यहाँ पर हम ये बात समझ गए घात के अनुसार बहुपद को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो निम्नलिखित प्रकार बहुत प्रकार का होगा, लेकिन हमको जो है घात 3 तक पढ़ना है, तो हम यहाँ पर जो है इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कुल कितने पद हैं रैखिक में, तो याद रखिएगा इसके पावर घात में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। इसके पद कितने होंगे, देखिए 1 और ये 1, 2 हो गया। यहाँ पर 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2, 2 सबको जोड़ेंगे 3 हो गया ना। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये कितना आ गया पद 4। यानी कि अगर पद कहेगा तो जितना घात होगा उससे 1 ज्यादा। अगर त्रिघात कहेगा तो उसका पद कितना होगा 4। अगर द्विघात कहेगा तो उसका पद कितना होगा 3। अगर रैखिक कहेगा तो उसका पद कितना होगा 2। यहाँ पे पद और आप घात के अनुसार समझ गए होंगे ये बात। इसके बाद अब हम समझते हैं बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अगर आपको लिखा जाएगा, जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और हमसे कहा जाएगा इसका मान निकालिए। तो सबसे पहले बहुपद को लिखते कैसे हैं, तो बहुपद को हम लिखते हैं ऐसे, p ऑफ x। यहाँ पर आप जो है इसके जगह पे p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, किताबों में भी यही लिखा है। अगर हम कुछ लिख देंगे तो आपको लगेगा क्या लिख दिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर किताब में भी यही लिखा है तो हम भी यही लिख रहे हैं, p ऑफ x इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा
P(1) बराबर यहाँ पर 1 दिया जाएगा और कहेगा इसका मान निकालिए। तो क्या करेंगे, ये x के जगह पे 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P(1) बराबर 2 गुना यहाँ पर 1 है और इसका स्क्वायर है प्लस 4 गुना 1 और प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 2 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। इस तरीके से हम बहुपद का मान निकालते हैं। यहाँ पर अगर x बराबर 3 दे देगा तो इसका मतलब हो गया P(3), इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे P(3) बराबर तो 2 तो गुना के रूप में है, x के ऊपर 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 गुना 3 और प्लस 2। तो 3 तिहाई 9, 9 चौक 36 प्लस 4 तिहाई 12 और प्लस 2। तो कितना हो जाएगा 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। 36 और 12 48 2 50, यानी कि इस बहुपद का मान कितना आ गया 50। आपको माइनस प्लस भी दिया जाएगा। आप इस तरीके से अगर कहेगा बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए तो हम इस तरीके से निकालते हैं। आइए इसके बाद अब हम सीखेंगे शून्यांक के बारे में। आइए अब हम बहुपद का शून्यांक निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे बहुपद का शून्यांक। सबसे पहले हम समझेंगे रैखिक बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 2x प्लस 3। इसका शून्यांक हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शून्यांक क्या होता है। किसी भी बहुपद का शून्यांक वह मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर उसका टोटल मान 0 के बराबर आ जाए, तो हम उस बहुपद का वो जो मान है उसको कहेंगे शून्यांक। यहाँ पर रैखिक बहुपद का शून्यांक निकालना बहुत ही आसान है। पहले इसका हम नामकरण कर देते हैं P(x) बराबर 2x प्लस 3। जब भी ऐसा होगा तो आप क्या कीजिए, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 के बराबर कीजिएगा तो 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये 2x इधर 0 के ये बराबर के उस जाएगा, क्या जाएगा -3 और x को फ्री कर दीजिए तो -3/2। ये जो -3/2 जो है ये x यानी x का ये जो शून्यांक है, तो ये जो x है इसमें रखने पर जो है -3/2 रखिएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो इस रैखिक बहुपद यानी x इसका शून्यांक क्या आ जाएगा -3/2। अगर हमसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1। हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका शून्यांक क्या होगा, यानी कि वह मान जो इसमें रखने पर शून्य आ जाए। तो थोड़ा सोचना क्या है, इसमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो फैक्टर कीजिए। तो अभी हम बताए नहीं है इसलिए हम इसको रोक के रखे हुए हैं। तो इसको सबसे पहले बहुपद को हम लिखेंगे P(x) बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब जो है x का मान क्या रखे ये सोचना पड़ेगा आपको। तो पहले हम 0 रख के देखते हैं। 0 रखेंगे तो 0 0 यहाँ पर 1 बच गया है, तो ये तो बहुपद का मान आ जाएगा। यहाँ पर x का मान रखेंगे क्या 1, यहाँ पर हम x बराबर 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पर P(1) बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 1। देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 3 प्लस 1। देखिए 2 और 1 3 और 3 में से 3 गया तो 0। तो हम कहेंगे द्विघात बहुपद का एक शून्यांक क्या आ जाएगा 1, यानी इसको गुणनखंड कीजिएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर आपसे यहाँ पर कहा जाएगा सिर्फ मान निकालने के लिए कि देखिए यहाँ पर जो है P(x) बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 9 है, यहाँ पर कहेगा x बराबर आप 2 पुट कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल अगर मान कहेगा तो कोई बात नहीं है, P(2) बराबर लिखेंगे 3 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस 9। तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई 12 प्लस 4 प्लस 9। तो क्या हो जाएगा 12 4 16 16 9 25। तो इसका ये मान आ जाएगा। लेकिन जब मान शून्य आ जाएगा तो हम कहेंगे इसका ये शून्यांक होगा। यहाँ पर x का मान कुछ भी दे देगा, आपको 2 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा और कहेगा इसका मान ज्ञात कीजिए। चाहे द्विघात बहुपद हो चाहे त्रिघात हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे मान पुट कर देंगे, उसको हल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसका मान और इसका शून्यांक निकालते हैं। यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि त्रिघात बहुपद का शून्यांक निकालिए तो कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर हम एक त्रिघात बहुपद लिखते हैं x³
अब प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x अब माइनस 7। यहाँ पर x का मान क्या रखे जो इसको पुट करने पर 0 आ जाए। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका है, ये जो मान देख रहे हैं अचर पद, इसका फैक्टर कीजिए। इसका फैक्टर क्या क्या आएगा कि जो प्राइम नंबर है एक प्लस माइनस 1 और कमा एक बार प्लस माइनस 7। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, चेक करने का है। आप एक बार प्लस 1 पुट कीजिएगा, फिर एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 7, एक बार माइनस 7, ये पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लिखेंगे बहुपद में पी ऑफ एक्स बराबर ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x अब माइनस 7। तो यहाँ पर एक बार प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 5 गुना 1 माइनस 7। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 7। तो देखिए ये 7 हो जाएगा, 7 के साथ गया तो 0। तो हम कहेंगे ये त्रिघात बहुपद का एक जो शून्यांक है ये 1 है। एक शून्यांक क्या आ गया 1। आप इसी तरीके से दूसरा तीसरा निकाल सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, किसी भी बहुपद का शून्यांक उतना ही होता है जितना उसका घात होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा रैखिक बहुपद का शून्यांक कितना होगा, तो उसका घात 1 है इसलिए उसका शून्यांक 1 होगा। द्विघात बहुपद का शून्यांक कितना होगा, तो उसका घात 2 है इसलिए उसका शून्यांक 2 होगा। त्रिघात बहुपद का शून्यांक कितना होगा, तो उसका घात 3 है मैक्सिमम, इसलिए उसका घात 3 ही होगा। मैक्सिमम पर हमेशा फोकस करना है। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम सीखेंगे बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समान पदों को समान के साथ जोड़ा जाता है। समान पद, इसमें अगर यहाँ पर x होगा तो x से ही जुटेगा, न कि एक्स स्क्वायर से। अगर x में प्लस एक्स स्क्वायर कभी जुटेगा ही नहीं, बस इतना ही समान हो जाएगा। अगर यहाँ पर समान को हम क्या बोले, समान को समान के साथ, ये तो नहीं जुटेगा। अगर यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम लिख दे 3x, तो इसको जोड़ेंगे तो चूंकि इसका घात 1 है तो रैखिक बहुपद है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 3 कितना होगा 5, और यहाँ पर x है तो x लिख देंगे। इसको जोड़ कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर अब प्लस 5x, इसमें जो है हमको जोड़ना है x स्क्वायर अब प्लस 7x, इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो नहीं कुछ है तो इसके यहाँ पर 1 है। तो देखिए ये समान घात को देखिए, पहले घात अगर समान होगा तभी जुटेगा। तो यहाँ पर 3 है और 1 कितना हो जाएगा 4, और x यहाँ पर स्क्वायर घात समान है तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बीच में प्लस लिख दिए, जोड़ना है। यहाँ पर ये घात इसका 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, और अंक देखिए इसका 7 है और 5 है, दोनों को जोड़ दीजिए 7 5 12, यहाँ पर x लगा दीजिए। ये बहुपद का जोड़ हो गया। अगर यहाँ पर घटाव पूछेगा तो घटाव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x। पहले हम सिंपल लिखते हैं, यहाँ पे घटाना है x स्क्वायर माइनस 2x। तो कैसे घटाएंगे, तो ध्यान रखिएगा जब ये माइनस से गुना होगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो सभी पद में गुना होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस, देखिए यहाँ पर नहीं कुछ है तो प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा 2x। अब यहाँ पर इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पर ये माइनस एगो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है तो घाटी कितना आएगा 1x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में 5 है और ये प्लस में है तो घट के कितना आएगा, यहाँ पर इसका ज़्यादा मान है तो उसका चिन्ह रहेगा माइनस वाला 3x। ये आपका इसका घटाव हो गया। तो ये बहुपद घटाव हो गया। अगर हमसे इसका गुना पूछेगा तो देखिए गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर 2x दे देगा, इसमें समान और असमान किसी को भी हम गुना कर सकते हैं। अगर हमसे कहेगा 3x स्क्वायर से गुना करने के लिए, तो घात अलग अलग है तो गुना करना है तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और इसके पावर 1 है तो आप यहाँ पर 2 गुना 1 ऐसे मत लिखिएगा, ये घटान करने का नियम है। इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है तो जुट जाएगा, तो x के पावर कितना आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर ऐसे पूछा जाए 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 5, इसको गुना करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक पद को यहाँ पर निकालेंगे और पूरे लिखेंगे 3x प्लस 5, उसके बाद प्लस 3 लिखेंगे तो पूरा टोटल पद लिखेंगे। ऐसे ही करना है आपको। अब गुना कर दीजिए, देखिए
3 दूना 6। अब x 2 x इसके पावर 1 है तो गुना में पावर जुड़ता है, हम पढ़ा के आए हैं, तो कितना आ जाएगा 2। अब प्लस 5 दूना 10x, अब प्लस 3 तिहाई 9 ये x, अब प्लस 5 तिहाई 15। तो इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6x², अब प्लस 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, ये x अब प्लस 15। ये जो हो जाएगा आपका ये बहुपद का गुना हो जाएगा। अब हम सीखेंगे बहुपद का भाग। बहुपद के भाग को हम कैसे हल करते हैं आइए सीखते हैं। यहाँ पर आपको ये देखिए सोचना पड़ेगा, जो यहाँ पर आइए अब हम सीखते हैं बहुपद का भाग। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, तो इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि पहला टर्म को हर हाल में काटना होगा, नहीं कटिएगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा पहला आपके यहाँ पर पावर कितना है, ये पावर जो है 3 है, तो इसमें कितना से गुना करें कि यहाँ पर 3 आ जाए, पहला लेटर कटना चाहिए। तो देखिए ये जो हम प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ फर्स्ट स्टेप लिखते हैं ताकि आपको समझाने के लिए। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर कितना से गुना करेंगे तो y² में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक स्टेप पहले हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब +2 समझाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। देखिए इसके पावर 1 है तो दो, यहाँ पर 2 और 1 3, तो बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा कितना 3, अब +2y²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना y³ और +2y²। और जानते हैं कि भाग जो है हमेशा घटता है, ये भाग जो हमेशा घटता है, तो ये तो कट गया। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है तो ये -2, और यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर y² है, ये नहीं पूछा तो यहाँ पर 1 समझिए। तो बताइए ये प्लस में है ये माइनस में, तो घट के कितना आएगा -y² और यहाँ पे +2y। यहाँ पर अब ये आ गया -y², तो हमको पहला लेटर काटना होता है, तो अब कितना से गुना करें कि y² हो जाए। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस से लगाएंगे, अगर प्लस होता तो प्लस से लगाते। तो स्टेप 2 में स्टेप 2 -y से लगाएंगे तब ना ये पावर में y² हो जाएगा और माइनस, तो यहाँ पर -y और इंटू y+2, तो गुना करेंगे तो -y² और माइनस और प्लस -2y, तो कितना हो जाएगा -y² और -2y। अब यहाँ पर देखिए ये जो है भाग हमेशा करता है, तो यहाँ पर देखिए आप या तो आप याद किए होंगे जहाँ पर माइनस आप प्लस कर दीजिए, जहाँ पर प्लस होगा पर माइनस, तो हम ये घटा लेते हैं माइनस माइनस। देखिए माइनस माइनस प्लस, या आप प्लस प्लस लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और माइनस कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये +2y और +2y कितना हो जाएगा 4y, और प्लस इधर कितना आ जाएगा 3, ये 3 उतर जाएगा। और यहाँ पर कितना से लगाए तो पहला कटना चाहिए तो 4 से लगाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टेप 3 जो हो जाएगा आपका कितना से, स्टेप 3 इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y और +8, और घटा लीजिए तो ये तो कट जाएगा। और ये देखिए -8, ये प्लस माइनस इसके लिए है, तो प्लस माइनस -8 और +3 कितना हो जाएगा -5, तो ये जो हो जाएगा इसका ये रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल रिमाइंडर। और इसका भागफल कितना होगा देखिए, तो पहला स्टेप में कितना से लगाए थे y² से, दूसरा स्टेप में कितना से लगाए थे -y से, और तीसरा स्टेप में +4 से, तो ये आपका जो हो जाएगा भागफल, ये y² -y +4। इस तरीके से हम बहुपद का भाग करते हैं। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड। ये हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 क्वेश्चन लिए और 6 क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम एक सिस्टमेटिक ढंग से लिए जिससे कि आपको अच्छे तरीके से हम समझा पाए। तो आइए आपको भी अच्छे, यहाँ पर हम बहुपद अब हम सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 क्वेश्चन लिए और 6 क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आज के बाद आपको बहुपद में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, y² अब +5y अब +6। आपको ये लास्ट जो अचर पद है इसको सोचना होगा और इसके साइन पर देखना पड़ेगा। तो 6 को जो है फैक्टर तोड़ना, ऐसा 2 फैक्टर
जिसका योग जो होना चाहिए ना 5 आना चाहिए। यहाँ पर तो इसका फैक्टर कहिएगा तो 1 गुना 6 भी होगा, इसका 2 गुना 3 भी होगा। एक बार हम समझा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम वही चीज सोचेंगे। तो देखिए 1 गुना 6, इसका तो फैक्टर हो गया, लेकिन जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर हमको 7 नहीं चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 3 यहाँ पर 2 और 3 कितना होगा 5, इसको तो छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर अब प्लस 5 के जगह पे लिखेंगे कितना 3 प्लस 2 इंटू वाई अब प्लस 6। यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर अब प्लस 3y अब प्लस 2y अब प्लस 6। इसमें से y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा y। देखिए 2 गो y है तो 1 y कॉमन लिए तो y बचेगा, अब प्लस यहाँ पर 3, ये बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस। अब यहाँ पर कितना रखेगी, गुना करने पे 6 आना चाहिए, या 2 से इसको भाग दे दीजिए, यहाँ पर 3 आएगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा गुणनखंड सही है, तो दोनों में जो है ये मान बराबर आना चाहिए। अगर अलग अलग मान आ गया तो आपका गुणनखंड सही नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y और प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3, ये जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x और माइनस 36, इसका गुणनखंड करना है। तो अब हम डायरेक्ट सोचेंगे, 36 को जो है यहाँ पर लिखेंगे 9 गुना 4। देखिए गुना करने पर 36 आ रहा है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का मतलब घटाना है। तो बताइए 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इंटू एक्स और माइनस 36। इसको ब्रैकेट को जो तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 9x और माइनस 4x और माइनस 36। इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 और यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर देखिए कितना 4 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 9, 9 चौक 36। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक अगला टर्म जो होता है पिछला से रिलेटेड होता है। इसमें गुना करेंगे देखिए तो माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस माइनस 36 आ गया। तो यहाँ पर इसका जो है देखिए दोनों में समान है, तो आप इसको दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा x प्लस 9, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, और x माइनस 4। आइए अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12। तो यहाँ पर 12 को फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा 4 गुना 3। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 समझना है। तो इसका मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना है, अंतर लेना है। तो 4 माइनस 3 ये इंटू एक्स और माइनस 12, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे देखिए तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर तो प्लस है तो माइनस 4 और ये एक्स और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 12। यहाँ पर x कॉमन लीजिए तो x माइनस 4 हो जाएगा और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे माइनस और कितना हो जाएगा 3 चौक 12। अब देखिए मेरा गुणनखंड सही है कि नहीं, दोनों में समान है ना। ये अब दोनों कॉमन ले लीजिए तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं x माइनस 4 और यहाँ पर x प्लस 3, ये इसका गुणनखंड आ गया। आइए चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है 6x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए 5 का तो फैक्टर बनता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके पहले वाला और इसके ये अंतिम वाला दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 गुना 5 कितना होगा, 6 गुना 5 होता है 30। और 30 को अब फैक्टर तोड़िए, ऐसे दो फैक्टर में यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने का मतलब 17 आना चाहिए, गुना करने पर 30। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सोच पा रहे हैं कि 15 दूना कितना होता है 30। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर अब प्लस 17 के स्थान पे 15 अब प्लस 2 और इंटू एक्स अब प्लस 5। यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़िएगा तो 6s स्क्वायर अब प्लस 15x अब प्लस 2x अब प्लस 5। यहाँ पर ये जो है 2, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पर x है तो एक बार x देना पड़ेगा तभी ना x स्क्वायर होगा।
अब प्लस 3×5 = 15, 5 और प्लस यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 समझना है, 1 कॉमन लेना है 1, तो यहाँ पर 2x और प्लस 5। तो देखिए दोनों में समान आ गया ना, तो दोनों समान को एक साथ लिखते हैं। अब डायरेक्ट याद रखिए 2x और प्लस 5 और इनटू यहाँ पे 3x और प्लस 1, 3x प्लस 1, ये आपका गुणनखंड हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका 5वां नंबर सवाल होगा। ये 5वां नंबर सवाल होगा 2x² अब प्लस 7x और प्लस 3। तो यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 3 से तो कितना होगा 6, और 6 को जो है 1 गुना 6 ही होगा इसका फैक्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² अब प्लस 6 प्लस 1 इंटू x अब प्लस 3। यहाँ पे फैक्ट ये जो ब्रैकेट है तोड़ेंगे इसको, तो 2x² अब प्लस 6x, ये x इसके पास गुना होता चला जाएगा, प्लस x अब प्लस 3। यहाँ पर इसमें 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा 3, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। मेरा गुणनखंड सही है कि नहीं, आप देखिए दोनों में समान आ गया तो मेरा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 3 और इनटू 2x प्लस 1, ये गुणनखंड इसका हो गया। अब हम छठे नंबर सवाल पे चलते हैं। छठा नंबर सवाल है ये 3x² माइनस x और माइनस 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही फैक्टर ही हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस एक आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 3x² माइनस 4 माइनस कितना 3, डिफरेंस है, यहाँ पर x लिखेंगे और माइनस 4। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़िएगा 3x²। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 4। तो यहाँ पर हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पर x कॉमन आएगा तो सिर्फ x कॉमन आएगा, 3x और माइनस 4। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3x माइनस 4। अब मेरा गुणनखंड सही है कि नहीं, दोनों में समान आ गया तो हम समझ गए कि मेरा गुणनखंड सही है। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है 12x² माइनस 7x और प्लस 1। यहाँ पर एक का तो फैक्टर बनेगा नहीं, तो 12 को 1 से गुना करेंगे, ये कंसेप्ट है। 12 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 12, और 12 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसको यहाँ पर प्लस का मतलब इसी से हमको मतलब है, प्लस जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको कहिएगा 3 गुना 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12x² माइनस 4 माइनस 3, सॉरी प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर x और प्लस 1। तो यहाँ पर 12x² माइनस 4x, ये देखिए माइनस और प्लस माइनस 3x और प्लस 1। तो यहाँ पर ये देखिए छोटा वाला को देखिएगा, यहाँ पे 4x कॉमन आएगा, 4x तो कितना हुआ 4 तिहाई 12, 3x बच जाएगा, और यहाँ पे कितना -1 और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यह 3x और यहाँ -1। अब देखिए मेरा गुणनखंड सही है कि नहीं, तो ये और ये बराबर हो गया, तो हम समझ गए कि मेरा गुणनखंड सही है। 3x -1 और इंटू 4x -1, ये मेरा उत्तर हो गया। यहाँ पर गुणनखंड से रिलेटेड अब आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। आइए अब हम समझते हैं सर्व समीका। सर्व समीका किसी भी मान के लिए सत्य होता है। यहाँ पर देखिए अगर हम लिखते हैं x प्लस y इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² प्लस y² प्लस 2ab। ये जो है एक सर्व समीका है और इसमें कोई भी दो मान लीजिए और यहाँ पर मान रखिए दोनों आपस में बराबर होगा, चाहे कोई भी मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर x माइनस y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy। इसके बाद यहाँ पर x प्लस y का होल क्यूब, जो आपको 9th क्लास में पढ़ना है उतना हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे x³ प्लस y³ प्लस
3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसके बाद x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसके बाद यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहले हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद उस पर सवाल करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगला जो हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पर अगर इसमें माइनस दे दिया जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस जेड कर देगा, इसको कैसे हम हल करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो प्लस वाला को पूरा लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो प्लस 2 भी होता है, तो यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस 2xy। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो लिखेंगे प्लस 2yz, और यहाँ पे देखिए माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2zx। यहाँ पर इसके बाद आप कितना भी फार्मूला बना लीजिए, एक अगला इसमें फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका जो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसके बेस पर अब हम सवालों को करेंगे। क्लास 9th में आपको इतना ही फार्मूला पर आपको सवाल दिया जाएगा। तो आइए अब हम सवालों को करते हैं। यहाँ पर हम कुछ किताबों का क्वेश्चन लिए हैं, आइए हम एक एक करके सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए सवालों को हम हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर प्लस ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे है, तो यहाँ लिखिए 2 इंटू 3xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 3x और y का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे कितना 3x प्लस y का होल स्क्वायर। यही तो हो गया सर, यही तो हो गया हल इसका। यहाँ पर देखिए इसके लिए फार्मूला जो है अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई बटा 10 और इंटू एक्स माइनस वाई बटा 10। यहाँ पर देखिए y बटा 10 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये फार्मूला पे आ जाएगा। उसके बाद अभी हम जस्ट आपको ये लिखना सिखाए हैं, इसको सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए लिखना है। देखिए इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 का वाई स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2xy, तो यहाँ पर 2 है तो 4 हो जाएगा 4xy, यहाँ पर 2 यानी bc यानी 2yz, तो 4 दूना 8 और फार्मूला में 2 8 दूना प्लस 16 yz प्लस इसमें देखिए ये zx, यहाँ पर 4 दूना 8 zx हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको हल कीजिएगा, एक आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको जो है ये सवाल आपको करना जरूरी है। इसको यहाँ पर हम लिखेंगे तोड़ के, यहाँ पे हम लिखते हैं तो लिखेंगे 3x का होल क्यूब, यहाँ पे प्लस y का होल क्यूब और प्लस z का होल क्यूब, और यहाँ पर कितना माइनस है तो लिखेंगे माइनस 3 गुना 3x गुना y गुना z। तो यहाँ पर देखिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जस्ट फॉर्मूला लिखा है। इसके लिए क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 3x, ये सबको जोड़ देंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए बी, यहाँ पर कितना होगा 3xy
यहाँ पर माइनस बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड और माइनस सी ए, तो 3ZX, ये आपका जो है उत्तर आ जाएगा। ये बस आपको जो फार्मूला में अप्लाई करना है। यहाँ पर एक कंडीशन आता है, आपको चेक करके देखना पड़ेगा। अगर तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ने पर अगर आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर ये 0 हो जाता है, अगर ये 0 हो जाता है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ पर इतना के बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये गुना के रूप में है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। तो यहाँ पर देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कहेगा तो यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो जब ये 0 हो गया तो 0 के साथ गुना होगा, सभी टर्म तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये 0 के बराबर हो गया, यहाँ पर तो 0 आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AQ प्लस BQ प्लस CQ और ये 0 की उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 यानी ABC। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुना A का कितना मान है और B का कितना मान है और C का कितना मान है, यहाँ पर हम लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ के देखे, यहाँ पर हम जोड़ के देखे हैं -12 प्लस 7 और प्लस 5। देखिए 12 और 12 यानी कि प्लस या माइनस 0 हो गया, तो हम समझ गए जब 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना A का मान कितना है -12, B का मान कितना है 7 और C का मान कितना है 5। देखिए यहाँ पर 12 5 60, ठीक है ना, 60 हो गया 36 यानी 60 हो गया ये और 7 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 6 दूना 12 यानी कि माइनस में 12 यानी 1260 उत्तर आ जाएगा। इसका कितना उत्तर आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका माइनस में 1260, इतना ही उत्तर हो जाएगा। इसका भी देखिएगा, देखिए दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा 28 और ये प्लस है ये माइनस है तो 0 हो जाएगा। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा -3AB, ये 3AB जो है यहाँ पर 3AB। अब यहाँ पर आप लिखिएगा 3 गुना ये 28 गुना -12 गुना और माइनस कितना 13। अब इसको हल कर लीजिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।